सांप पालोगे, जो पालता है ना, जो सांप को दूध पिलाता है, सांप उसी को डरता है। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, पूछ लो चाहे भोलेनाथ से। 100%। और जिस रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान जैसे दोगले देश के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था ना, आज वही रक्षा मंत्री छाती पीट करके रो भी रहा है। और ऐसा ना हो कि वही रक्षा मंत्री दोगला कल अपने बेटे की छाती पर पीट कर, छाती के समाधि पर बैठ करके छाती पीटे, तब क्या होगा? उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नक्शे वैसे नाम कहा था मिटा देंगे तो मिटा देंगे। और यही नहीं, अभी तो केवल हमारी बेटियों की ताकत देखा है पाकिस्तान, कहीं हमारे बेटों की ताकत देख लेगा ना। तो अगर हमारे बेटे मतलब जान दो क्या कि अगर भारत का 140 करोड़ का अगर बच्चा भी अगर सुसु कर देगा ना, तो बह जाएगा हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान और छोटा बेटा हमारा बांग्लादेश भी। मैं तो कह रहा हूँ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि थोड़ा एक मिसाइल टेढ़ी कर दो हल्की सी, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। अरे बड़े बेटे पर अगर हमला कर रहे हो तो छोटे बेटे पर हमला कर दो। छोटा बेटा कौन है? बांग्लादेश और कौन? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है भारत, तो ये सही है कि नहीं? अगर उसने गलती करी तो बिल्कुल उसको जवाब मिलना चाहिए और उतना जवाब मिलना चाहिए, दोबारा ना करे बस। तो आपको क्या लगता है कि गलती करी नहीं है पाकिस्तान? अरे यार मुझे क्या, मैं को देख रहा हूँ उसको, मैं जान रहा हूँ, मैं तो सुन ही रहा हूँ यहाँ पे, मैं कौन सा गया हूँ। सिंदूर तो भारत बदला ले रही है, क्या है जो सिंदूर भारत बदला ले रही है, ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, ठीक है। और उसके बाद में जो है 27 लोगों को जिस तरीके से जो औरतें थी उनका सुहाग लूट किया गया, ठीक है, औरतें विधवा हो गई। आपकी बात, अरे मैं आपकी बात पक्की कर रहा हूँ, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। बहरहाल में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना, जो हमारे देश में जो है ना नाचतबाजी घूम रही है ना, इसको हटाया जाए और उसने करा है ना तो उसको वो जवाब दिया जाए, ताकि वो बोल रहे कान पकड़ के अपने और माफी मांगे, करके दिखाओ, ताकि हम जो है ना सीना आज भी कराची में सीना, अगर ये हकीकत है तो उसको कंट्रोल करा जाए, समझे नहीं? क्या लगता है कि ये हकीकत नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीति में है कहानी, तो ये मुझे राजनीति दिख रही कैसे कि देश के अंदर जातिवाद बांटा जा रहा, कि तुम राम कहो और तुम रहीम कहो और तुम ये कहो। यहाँ तो राम रहीम की बात ही नहीं है ना। अरे यार ये क्यों नहीं हो रही है? ये तो मैं बहुत दिनों देखते चला रहा इसी बात को। यहाँ राम रहीम कहाँ गया? फिर सीधी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक मेरी बात सुनिए, तो यहाँ राम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात करेंगे, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करा है, उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता, यहाँ के आवाम इसके बारे में क्या सोचती है और कितना जिस तरीके से जो बदला ले गया है, क्या और बदला लेना जरूरी है, ये इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम जानेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करा है, आपको क्या लगता है कि दोबारा जो है हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर कोई बदतमीजी करता है और कर रहा है, और हमने 10 साल पहले ये कहा था कि हमने जो आतंक खत्म कर दिया पाकिस्तान से, हमने उसकी गर्दन उड़ा दी, ये कर दिए, तो पिछले हमला हुआ था, समझे, 40 मरे थे, हम समझे नहीं, अभी भी फिर वही है। अगर ये हकीकत है तो उसको कंट्रोल करा जाए, समझे नहीं? क्या लगता है कि ये हकीकत नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीति में है कहानी, तो ये मुझे राजनीति दिख रही कैसे कि देश के अंदर जातिवाद बांटा जा रहा, कि तुम राम कहो और तुम रहीम कहो और तुम ये कहो। यहाँ तो राम रहीम की बात ही नहीं है ना। अरे यार ये क्यों नहीं हो रही है? ये तो मैं बहुत दिनों देखते चला रहा इसी बात को। यहाँ राम रहीम कहाँ गया? फिर सीधी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक मेरी बात सुनिए, तो यहाँ राम मेरी बात सुनिए, अभी जो मौजूदा हैं लोग, जिम्मेदार लोग हैं मौजूदा, उनको जो है ये कहा जाए कि जो है ना, ये देशवासी सब एक है, और जो भी किसी मजहब को फॉलो करता है वो करिए, और जो है ना जातिवाद ना करिए। भारत में जो है जातिवाद नहीं होना चाहिए और ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आप फिर से भटका रहे हैं। नहीं भटका नहीं रहा मैं, मेरी बात सुनिए, मैं अपने नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एक बार ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार ऐसे ही बोले कि जो कोई भी हमारा देशवासी घबराए ना और डरे ना, तो ये मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कोई घुसपैठिया या कोई आतंकवादी आता है तो हम जिम्मेदार हैं। मेरे एक मिनट, हम उसको जवाब देने वाले हैं। अपने देश के अंदर रहने वाले कोई भी किसी धर्म से, किसी मजहब से हो, वो अपने धर्म को, मजहब को फॉलो करें, एक दूसरे पे कोई टिप्पणी ना करें, किसी की दाढ़ी मूछ ना पकड़े, किसी की टोपी ये ना पकड़े, किसी का कुर्ता लहंगा ना पकड़े, की धोती कुर्ता। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है भारत, हाँ, तो ये सही है कि नहीं? अगर उसने गलती करी तो बिल्कुल उसको जवाब मिलना चाहिए और उतना जवाब मिलना चाहिए, दोबारा ना करे वो, बस। तो आपको क्या लगता है कि गलती करी नहीं है पाकिस्तान ने?
अरे यार मुझे क्या मैं को देख रहा हूँ उसको, मैं क्या जान रहा हूँ, जान मैं तो सुन ही रहा हूँ यहाँ पे, मैं कौन सा जो गया हूँ। सिंदूर तो भारत बदला ले रही है, हकीकत क्या नहीं, है, देखिए सुनिए, जो सिंदूर भारत बदला ले रही है, ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, ठीक है, और उसके बाद में जो है 27 लोगों को जिस तरीके से जो औरतें थी उनका सुहाग लूट लिया गया, ठीक है, औरतें विधवा हो गई। चलो आपकी बात, तो अब वो ले रही है, अरे तो मैं गलत क्या? आपकी बात पक्की कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। हाँ। बहरहाल में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना, जो हमारे देश में जो है ना नाइस्तफाकी घूम रही है ना, इसको हटाया जाए, और उसने करा है ना तो उसको वो जवाब दिया जाए, ताकि वो बोल रहे कान पकड़ के अपने और माफी मांगे, करके दिखाओ, ताकि हम जो है ना तो आज भी कराची में सीना चौड़ा करके हम उसे गालिए बने। हमारी साड़ियों पे जरी का काम होता है ना, वो जरी का काम मोदी ने किया है। वहाँ के नागरिकों को नहीं मारा, वहाँ के सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया। जो आतंकवादी कैंप थे, हरकत मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर खुद बोल रहे मेरे 14 घर के मारे गए। इतना बड़ा आतंकवादी जिसने 26/11 करवाया बंबई में, वो खुद बोल रहे मेरे घर के 14 मारे गए हैं। जी 14 मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान साफ तौर पे ये कह रहा है कि हम भी जो है बदला लेंगे। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले बयान दिया था, जब मोदी जी ने कहा था 4 दिन पहले कि पानी रोकने हैं, उन्होंने बयान दिया था खून की नदियां बह जाएंगी, और परसों से वो बयान दे रहे हैं कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी। उनका ही बिलावल भुट्टो का बयान है ये जो कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद बिलावल भुट्टो का बयान आया है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हम भारत के हाथ में है तनाव को कम करना। ये उनका बयान आ रहा है कि भारत के हाथ में है तनाव को कम करना। ये तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बयान दे रहे हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री जी। तो अब एक चीज बताइए, अगर इस तरीके से वो भारत सरकार का सीधा सीधा स्टैंड है कि आतंकवाद को हम पूरा खत्म करके मानेंगे, देखिए क्या लगता है? आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, आज भी हमले हुए हैं जी। पहले, अभी प्लान ए चल रहा है, प्लान बी और सी बाकी है। आपको नहीं लगता इस तरीके से जो युद्ध की स्थिति ज्यादा फिर उत्पन्न होगी? मैं कह रहा हूँ पानी बंद होगा जी। पहले कहावत होती थी पानी पिला पिला के मारेंगे, अब कहावत है पानी बंद कर करके मारेंगे। अरे इब्तिदाए, अब सुन लीजिए, इब्तिदाए ऑपरेशन सिंदूर है। रोता है क्या जालिम, आगे आगे देख होता है क्या। पाकिस्तान जालिम है तो उसको यही कह रहे हैं, इब्तिदाए सिंदूर है ऑपरेशन, रोता है क्या जालिम, आगे आगे देख होता है क्या। अभी प्लान ए हुआ है, बी और सी बाकी है। मोदी बता के थोड़ी करेंगे जो कुछ करेंगे। यहाँ पे ब्लैकआउट का ढिंढोरा पीटा, पाकिस्तान सोचा था मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट होएगा, अभी टाइम है, और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होने से पहले ही काम कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजिक वॉर इसको बोला जाता है। और सरप्राइज अटैक, ये सरप्राइज अटैक है, हैरान करने वाला हमला, तो ये तो होगा। पाकिस्तान के फिर वो नेता कहाँ चले गए जो बार बार कहते थे अगर पानी रोक दिया तो जो है हम खून की नदियां कर देंगे। ये सारे बयान जो आते थे, अब वो कहाँ चले गए? देखिए 30% गोला बारूद है और चाइना से हथियार लिए हुए हैं। हमारे इंडिया का एक आदमी चाइना की बीवी से ब्याह करा के ले आया, 6 महीने बाद वो मर गई, बेचारे सब रोने लग गए, वो नहीं रो रहा। उससे पूछा भाई तू क्यों नहीं रोता, बोला जब गारंटी 6 महीने की है तो मैं क्यों रो। तो चाइना के हथियारों के दम पे वो लड़ेगा, जिसके खिलौने तक की गारंटी नहीं है उसके हथियारों की गारंटी होगी। उसने राफेल में मिसाइल छोड़ी, वो रास्ते में ही देर हो गई। ये तो अखबार में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। तो चाइना एक तो इकोनॉमी में वो खत्म हुआ मुल्क है। 300 रुपए किलो आटा बिक गया, 250 रुपए का पेट्रोल, 250 रुपए का टमाटर। अभी हमने टोटल जो थोड़ा बहुत भी उससे बिजनेस करते थे वो भी बंद कर दिया, बॉर्डर सील कर दिए। पाकिस्तान का कोई हमारे पोर्ट एरिया में जहाज नहीं आ सकता, तो वो अभी कहाँ लड़ने की कुव्वत करेगा। लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ रक्षा मंत्री का एक हफ्ते पहले पॉडकास्ट में बयान आया है, बोला हमने 30 साल से आतंकवादियों को पाला है। ये खुद बोल रहा है वहां का रक्षा मंत्री, अमेरिका के और रशिया के दबाव में।
जब वहां का रक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहा है कि 30 साल से हमने आतंकवादियों को पाला है, ओपनली बयान दे रहा है। तो भाई जो पाला है, अब जिनको तूने पाला उनको साफ करने का काम हमारा है। सांप पालोगे, जो पालता है ना, जो सांप को दूध पिलाता है, सांप उसी को डसता है। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, पूछ लो चाहे भोलेनाथ से। 100%। और जिस रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान जैसे दोगले देश के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था ना, आज वही रक्षा मंत्री छाती पीट करके रो भी रहा है। और ऐसा ना हो कि वही रक्षा मंत्री दोगला कल अपने बेटे की छाती पर पीट कर, छाती की समाधि पर बैठ करके छाती पीटे, तब क्या होगा? उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नक्शे में से नाम कहा था मिटा देंगे तो मिटा देंगे। और यही नहीं, अभी तो केवल हमारी बेटियों की ताकत देखा है पाकिस्तान, कहीं हमारे बेटों की ताकत देख लेगा ना। तो अगर हमारे बेटे मतलब जान दो क्या, कि अगर भारत का 140 करोड़ का अगर बच्चा भी अगर सूसू कर देगा ना, तो पह जाएगा हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान और छोटा बेटा हमारा बांग्लादेश भी। मैं तो कह रहा हूँ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि थोड़ा एक मिसाइल टेढ़ी कर दो हल्की सी, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। अरे बड़े बेटे पर अगर हमला कर रहे हो तो छोटे बेटे पर हमला कर दो। छोटा बेटा कौन है? बांग्लादेश। और कौन? बांग्लादेश। अरे यार, बांग्लादेश का एक ही आदमी हिंदुस्तान के अंदर, भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ आज सही काम किया, मैं कहूंगा आज उसको, क्योंकि उसने सही काम किया है। क्योंकि देश की बात है, यहाँ एकता होनी चाहिए। ठीक है, एकता अखंडता ही देश को आगे बढ़ाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, इसमें कोई मतलब नहीं है। और आज के कुछ दिन पहले लोकसभा के इलेक्शन में आगरा से, जिसको मिनी पाकिस्तान के घर से, राजा की मंडी से योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, और आज बांग्लादेश में बटे हिंदू तो काटे गए, आज कश्मीर में बटे हिंदू तो काटे गए। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के वासी और खासकर सनातन धर्म के लोग, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। यहाँ भी धर्म की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, इनकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन अभी जो मुद्दे पे बात हो रही है वो हमारे देश की और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है। पाकिस्तान ने ये जो हमला पहलगाम में किया था, जो मजहब पूछ के, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। एक महीना पहले बलूचिस्तान आर्मी फोर्स ने, BAF ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को अगवा किया, हाईजैक किया, जिसमें 232 सैनिक थे पाकिस्तान के, वो 100 मर गए उनमें। उसके बाद वहां पाकिस्तान की जनता ही अपनी सेना का मजाक उड़ाने लग गई, अपनी सेना के मीम्स बनाने लग गई कि ये लोग तो जनरल बने हुए हैं और केक की फैक्ट्री चलाते हैं। तो इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया है। वहां की जनता आज भी पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से खफा है। भाई हमारे इंडिया में अगर 300 रुपए किलो आटा बिक जाए, 250 रुपए का पेट्रोल बिक जाए, तो मोदी को भी अहमदाबाद भागना पड़ जाए। और वहां भी बिक रहा है, वहां पे जो बिक रहा है, तो वो देश की जनता भी ये कश्मीर का राग नाप के वो बिलावल भुट्टो का बाप दादा कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो कहता था 1000 साल घास की रोटियां खाएंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, और उसको टपका दिया जनरल जियाउल हक ने और पाकिस्तान पे राष्ट्रपति बन गया। ऐसे ही याह्या खान ने किया था अयूब के साथ, और बेनजीर भुट्टो को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार दिया। जी बहुत बढ़िया सर। एक सवाल में हमारे बड़े भाई ने कहा, ये बात बहुत अच्छी कही कि अगर 300 रुपया लीटर पेट्रोल होगा तो मोदी जी को भी अहमदाबाद भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी वही है कि शेख का पता नहीं हसीना गायब, और हसीना को शरण किसने दिया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, जो शेख का पता नहीं हसीना का तेवर था। ये मैं इनको जवाब देता हूँ, ये शेख हसीना को जो उन्होंने शरण दी है वो बहुत अच्छा काम किया है। और 1974 में भी शेख हसीना को इंदिरा गांधी ने शरण दी थी, वो प्रणब मुखर्जी के घर पे रही थी। जब शेख हसीना के परिवार को काट डाला गया था, क्योंकि शेख हसीना उस समय ब्रिटेन में थी, बच गई, शेख हसीना बच गई। और बांग्लादेश के साथ इंडिया के संबंध जो इतने बढ़िया संबंध चल रहे थे, वो शेख हसीना की बदौलत चल रहे थे। शेख हसीना के हटते ही बांग्लादेश का जो कार्यकारी मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति है, वो चाइना जाके चाइना की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। अरे तू समझ जा, तेरा वजूद हिंदुस्तान ने बनाया है। बांग्लादेश तुझे कह रहे हैं
तू क्या पूर्वी पाकिस्तान से जनरल टिक्का खान को याद कर ले, जिसने बांग्लादेश के बच्चों को बंदूक की संगीनों पे उछाला हुआ है, और वो बांग्लादेश हमें इंडिया को आके दिखाएगा।